जंगल में गुर्बत बढ़ चुकी थी और टोनी चिड़िया को कोई नौकरी भी नहीं मिल रही थी। सारी जमा पूंजी खत्म हो गई थी और टोनी चिड़िया के पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं बचा था। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो उल्लू सेठ के पास जाए और उससे उधार पैसे मांगे ताकि एक हफ्ते का राशन खरीद सके। सेठ जी, मेरे बच्चे भूखे हैं, अगर 2 दिन का राशन उधार दे दे तो मैं 6 दिन में अदा कर दूंगी। उधार? यहाँ उधार सिर्फ उनको मिलता है जो सूद भी चुकाते हैं। तुम जैसी गरीब चिड़िया को तो मैं कुछ भी नहीं दूंगा। मैं पागल हूँ क्या? क्यों दूं? बताओ मुझे। चल निकल जा यहाँ से। उल्लू सेठ, आप इस तरह गरीबों का मजाक ना उड़ाएं। सोचिए, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती और मैं अमीर होती और तुम मेरी जगह पर मांगने आए होते तो फिर क्या होता? प्लीज मुझे कुछ उधार दे दो। हाँ, अगर मैं गरीब होता तो तब सोचता, अब मैं अमीर हूँ और अब जो सोचना तुम सोचो और यहाँ से निकल जाओ, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। टोनी चिड़िया को यकीन नहीं आ रहा था कि उल्लू सेठ उसके साथ ऐसा बर्ताव करेगा। वो बहुत परेशान हो गई थी उल्लू सेठ की ये बातें सुनकर। वो जैसे ही उल्लू सेठ के दफ्तर से बाहर निकलने लगती है तो सामने से कालू कौवा आ जाता है। कालू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो बस रास्ता भटक गया था। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस मैं भी रास्ता भटक के आ गई थी इधर। अब याद आया कि गलत जगह आ गई हूँ, इसलिए वापस जा रही हूँ। कल ही तो कालू कौवे ने उसे बताया था कि उल्लू सेठ दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा है, तो फिर आज वो उसके कमरे में क्या कर रहा था? हालांकि कालू कौवे को तो पैसों की जरूरत भी नहीं है जो यहाँ उधार पैसे लेने आता। मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। अगली सुबह उल्लू सेठ ने सब परिंदों को जमा किया। टुनी चिड़िया भी वहाँ पहुँची, लेकिन उसे खबर ना थी कि आज कौन सा ऐलान होने वाला है। मैंने फैसला किया है, जंगल की हिफाजत अब एक बहादुर और ईमानदार परिंदा करेगा। एक ऐसा परिंदा जो दिन रात जंगल की निगरानी करेगा, और वो है कालू कौवा। और ये होगा अब जंगल का एक नया चौकीदार। कालू कब से ईमानदार हो गया? लो जी, अब जंगल पे ये वक्त भी आना था कि एक चोर को हिफाजत करने का काम मिल जाए। कमाल हो गया। मैं भी कहूँ, कल कालू कौवा रास्ता भटक कर उल्लू के पास क्यों गया था? अच्छा, तो ये बात थी। लो जी, एक चोर को जंगल का चौकीदार बना दिया गया। अब किसको चूना लगाया जाएगा? जंगल के परिंदों का तो पहले ही गुर्बत से बुरा हाल है। चौकीदार बनने के बाद कालू कौवे का गुरूर 7वें आसमान पर था। एक दिन वो अचानक जंगल में कानून का नया हुक्म सुनाने लगा। हेलो सारे परिंदों, मेरी बात सुनो। तमाम मादा परिंदे जो बच्चों की माँ हैं, हर हफ्ते 10 रुपए का तहफ्फुज़ टैक्स देना होगा, जो बच्चों के लिए होगा। 10 रुपए का तहफ्फुज़ टैक्स देना होगा जो तुम्हारे बच्चों के लिए होगा, और उस टैक्स की वजह से हम तुम्हारे बच्चों की हिफाजत करेंगे ताकि कोई भी जानवर और कोई भी परिंदा उनको नुकसान न पहुंचा सके। जो नहीं देगा तो उसके बच्चों को खतरा हो सकता है। फिर मुझे न कहना कि किसी चील ने उनके बच्चों को खा लिया या उठा लिया। अगर तमाम परिंदे टैक्स देंगे तो चील इस जंगल में नहीं आ सकेगी। अगर टैक्स नहीं देंगे तो चील आ सकती है, मैं उसे रोकूंगा नहीं। फिर न कहना बताया नहीं था। कालू, लगता है तुम चील से मिल गए हो। चील तो पहले भी यहाँ नहीं आती। लगता है अब तुम चील को यहाँ लाकर हमें डराना चाहते हो ताकि हम टैक्स अदा करें। हम तो पहले ही भूखे हैं, अब टैक्स भी। ये जुल्म है, हिफाजत का काम तुम्हारा है, हम क्यों कीमत भरें? ये उल्लू सेठ का हुक्म है। जो चूं चरां करेगा, टैक्स नहीं देगा तो उसके बच्चों को खतरा हो सकता है। उस खतरे का मतलब है कि किसी वक्त भी चील आके उनके बच्चों को उठा सकती है। फिर न कहना बताया नहीं था। पूरा जंगल खामोश हो गया। माओ की आंखों में आंसू थे, लेकिन टोनी चिड़िया की आंखों में कुछ और था, बगावत की चमक। टैक्स के जुल्म ने जंगल के परिंदों को अंदर ही अंदर सुलगा दिया था। लेकिन वो दिन अलग था जब जंगल में एक बूढ़ी थकी
थकी हारी चील उड़ती हुई आई। ये उल्लू, ये कोई सेठ नहीं है, ये तो वही है जो कभी खजाने का रखवाला हुआ करता था। क्या तुम सबको पता है? और मुझे कालू ने यहाँ बदनाम किया है। वो कहता है कि मैं तुम सबके बच्चे ले जाऊंगा, हालांकि मैं तो बच्चे खाता ही नहीं हूँ। मैं तो यहाँ से निकाला गया था। मैं कभी भी किसी अंडे को या बच्चे को चोरी नहीं करता। और हाँ, मैं आपको बता रही थी, ये उल्लू ये कोई सेठ नहीं है, ये तो वही है, वही खजाना चुराने वाला जो कभी खजाने का रखवाला था, फिर खुद चोर बन गया। मैं उस वक्त उसकी मुलाजम थी, सब जंगल के खजाने का सफाया हुआ था। ये वही उल्लू था जिसने चाबी चुराई, सोना छुपाया और फिर सेठ बन गया। और आज भी इसके पास वही खजाना है। मुझे पता है वो खजाना कहाँ है और इसने कहाँ छुपाया हुआ है। अगर चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ और इसको रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। सब परिंदे एक दूसरे की तरफ देखते हैं और खामोशी छा जाती है। तो अब वो खजाना किधर है? क्या आप हमें वो खजाना दिखा सकते हैं? हाँ, मैं दिखा सकता हूँ। कल सुबह ही मैं आपको वहाँ ले जाऊँगा। बस एक रात का इंतज़ार करें। अभी मैं बहुत थकी आई हूँ और मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। जैसे ही सुबह होगी तो मैं आपको खजाने के पास ले जाऊँगा और उल्लू सेठ की सारी हकीकत मैं बता दूँगा। जैसे ही बूढ़ी चील परिंदों को सारी बातें बता रही थी तो इतने में कालू कौवा सारी बातें सुन रहा था। वो चुपके से सुनता रहा और वो कालू कौवा जब आता है तो उसकी बातें सारी सुन लेता है। वो कहता है ये चील झूठ बोल रही है क्योंकि ये चील खुद चोर है, यहाँ से अक्सर चोरी करके खजाना ले जाती है। और सारे परिंदे उसकी बातों का यकीन नहीं करते क्योंकि उन्हें पता था कालू कौवे जैसा झूठा कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। लेकिन होता ये है कि चील थकी हुई थी और वो आराम करने लग जाती है। और अगले दिन, अगली सुबह, अगले दिन क्या होता है? अगले दिन ये होता है कि सारे चील को ढूंढते रहे लेकिन चील ना मिली। आखिरकार उन्हें चील जो है एक समंदर के किनारे मुर्दा पाई गई। सारे परिंदों ने देखा कि ये तो मर चुकी है, लेकिन सारे हैरान थे कि इसको किसने मारा, कौन मार सकता है। तो सारों ने बड़ी बेचैनी से ये सोचने में मसरूफ रहे कि क्या हो सकता है। सारों को कालू कौवे पे शक था। कालू कौवे ने ही ये काम किया होगा। और कालू कौवे ने ऐसा क्यों किया है, ये बात अभी किसी को समझ नहीं आ रही थी। इधर उल्लू सेठ जब अपने खजाने वाले कमरे में जाता है तो वो देखता है कि खजाना उसका नहीं है और खजाना सारा चोरी हो गया है। वो अपने गुलाम तोते साहब को बुलाता है और तोते साहब से पूछता है कि ये खजाना कहाँ गया है और कौन हिम्मत कर सकता है जो मेरा खजाना चोरी कर ले। तोता कहता है कि बॉस, मैंने रात को देखा था यहाँ कालू कौवा आया था और कालू कौवे के साथ एक चील थी और मुझे तो ऐसे ही लगता है कि जैसे उन्होंने ही आपका खजाना चोरी किया हो। हुआ ये था कि रात को कालू कौवा चील को साथ गड़बड़ेशन की। उसने चील को मनाकर जिस तरीके से भी इधर सो खजाने का राज पूछा और जब चील ने राज बता दिया तो चील को मार के दरिया के किनारे फेंक दिया। और इस तरह सारे परिंदों में ये खबर भी फैल गई और उनको ये शक हो गया कि ये ऐसे ही हुआ होगा क्योंकि कालू कौवा अब ना तो उल्लू के पास था और ना जंगल के पास था। इसका मतलब है कि कालू कौवा खजाना लेके फरार हो गया था। अब सारा कालू कौवे को पूरे जंगल में ढूंढने के बाद कालू कौवा नहीं मिलता तो उल्लू सेठ पे उंगलियां उठने लग जाती हैं। सारे परिंदे उल्लू सेठ के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन उल्लू सेठ अक्लमंद होता है। वो चाहता है कि मैं अपनी जान बचाऊं और वो आसानी से कहता है कि आज से जंगल की जो है निगरानी वो टूनी चिड़िया करेगी और टूनी चिड़िया ही जंगल के सारे मामलात को देखेगी, मैं दखल नहीं दूंगा। इस तरह उल्लू सेठ ने अपनी जान बचाई और जंगल के परिंदे खुश हो गए।